Hello everyone, welcome to our YouTube channel Epic Mathematics, and our next question number 4 is the series x plus 2 square x square by 2 factorial plus 3 cube x cube by 3 factorial up to so on is convergent if x belongs to the interval। हमें बताना है कि ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, x की किस वैल्यू के लिए ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट आएगी। तो सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं x प्लस 2 स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये x है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1 x की पावर 1 बाई 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख लेते हैं समीशन x की पावर n इंटू n की पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड n हमारे पास कहाँ से कहाँ तक 1 to infinity। ठीक है, जब हम फैक्टोरियल टाइप अगर ये कोई टर्म आ जाती है, ठीक है, तो किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम यूज करते हैं रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का हम यूज करते हैं। और ये टेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास समीशन ए एन इज इक्वल टू 1 to infinity, हमारे पास क्या है कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस 1। अगर हमारे पास क्या आया है एल, ठीक है, एल इसकी कोई लिमिट आई है, तो अगर एल हमारे पास क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और एल अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आती है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब हम ये टेस्ट लगा के देखते हैं हमारी सीरीज पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है ए एन की वैल्यू विच इज इक्वल टू ए एन, तो हम निकाल रहे हैं ए एन बाई ए एन प्लस 1। ए एन क्या है हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर एन बाय में एन का फैक्टोरियल, बाय में हम क्या करेंगे ए एन प्लस 1 करेंगे, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू में एन प्लस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1, और इसके बारे में क्या ये पूरा हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर n रेज टू पावर n बाई n का फैक्टोरियल, और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाय में x रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x रेज टू पावर n प्लस 1 है, ये x रेज टू पावर n है। ठीक है, तो x की पावर n से n पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या कितनी पावर बचेगी नीचे 1 पावर बचेगी, तो ये हम इसको लिख लेंगे n रेज टू पावर n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल, और ये हमने क्या किया है इसकी nth पावर से nth पावर कैंसिल कर दी, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास ओनली x बच गया, और ये हम इसको अलग अलग कर लेते हैं n प्लस 1 रेज टू पावर n इंटू में n प्लस 1। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया विच इज इक्वल टू n रेज टू पावर n बाय में n प्लस 1 रेज टू पावर n इंटू में 1 बाय x। ठीक है, अब ये n की पावर n हमारे पास ऊपर है। ठीक है, अगर हम इसको इसके नीचे ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात तो सेम ही है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय में n प्लस 1 रेज टू पावर n बाय में n रेज टू पावर n और इंटू में 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर दोनों की सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय में n प्लस 1 बाय n और इसकी पूरे की पावर n इंटू में 1 बाय x।
ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस 1 बाय एन रेज टू पावर एन इंटू में 1 बाय एक्स। हाँ जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए एन बाय में ए एन प्लस 1 की। अब हमें लिमिट लगानी है, इस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाय में ए एन प्लस 1। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो 1 बाय इन्फिनिटी 0 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी। इसके नीचे क्या बना है 1 की पावर इन्फिनिटी और इनटू में 1 बाय एक्स। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, उस पर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर में अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू में f ऑफ x माइनस 1 और ये पूरा हमारे पास e की पावर में आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x क्या है 1 प्लस 1 बाई एन और g ऑफ x क्या है 1 बाई एन। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या g ऑफ x क्या है हमारे पास n इंटू में f ऑफ x 1 प्लस 1 बाई एन और ऊपर से हम माइनस कर देंगे 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाद में क्या बचा 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन, तो n से n कैंसिल, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई e के। तो अब जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 बाई e। तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, हमने क्या कहा था कि रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या है, रेशियो टेस्ट की L की वैल्यू अगर क्या है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर ये वैल्यू हमारे पास 1 बाई ई इंटू में 1 बाई एक्स, ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू x को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x लेस देन 1 बाई ई। तो x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाई ई के लिए ये सीरीज हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट, और x अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई ई है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू हम इक्वल कर दें 1 बाई ई के, x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए 1 बाई ई, ठीक है, तो 1 बाई ई अगर हम यहाँ रखेंगे 1 बाई ई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इंटू में ई हो जाएगा और ई से ई कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो L अगर हमारे पास x को अगर हम 1 बाई ई रख रहे हैं तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे टेस्ट हमारा क्या हो रहा है फेल। हम x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे नहीं बता सकते कि ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं लोगैरिथम टेस्ट, क्योंकि एंड में अगर हमारे पास e अगर हमें कोई दिक्कत दे रहा है ना, एक्सपोनेंशियल की बात जहाँ पे आती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगैरिथम का यूज करके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लोगैरिथम टेस्ट। अब लोगैरिथम टेस्ट क्या कहता है, लोगैरिथम टेस्ट है कि समीशन ए एन कोई भी हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव टर्म सीरीज, और हम निकाल रहे हैं दैट n इंटू में log ए एन बाई ए एन प्लस 1, ये है हमारे पास। ठीक है, इस पे हमने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ गया L। तो लोगैरिथम टेस्ट क्या कहता है कि हम इसकी लिमिट अगर निकालें और वो L आई और L अगर हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट, और सेम वही बात कि L अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो
तो कोई भी अगर टेस्ट फेल हो रहा है तो यहाँ पे लोगैरिथम टेस्ट लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं और हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहाँ पे पता चल जाता है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1/e आ गई थी, देखो an की वैल्यू an/an+1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है 1/x और 1 में 1 + 1/n⁻n। ठीक है, तो यही हम an/an+1 से शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लोगैरिथम टेस्ट लगा के एट x इज इक्वल टू 1/e पे वैल्यू देखेंगे कि वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट बनेगी या फिर डाइवर्जेंट बनेगी। ठीक है, तो an/an+1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमने इसको सोल्व किया था, 1 + 1/n⁻n इंटू 1/x। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1/e पे वैल्यू देखनी है, तो x को हम क्या करेंगे 1/e पुट करेंगे। 1/e ये हमारे पास ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा e, ऊपर जाके e बाय में 1 + 1/n⁻n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये टेस्ट हमारे पास ये था, ये निकालनी है हमें वैल्यू log an/an+1। तो यहाँ से हम log अप्लाई करेंगे, log an बाय में an+1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास log e बाय में 1 + 1/n⁻n। अब log a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, अब log e क्या है 1 के इक्वल, माइनस प्रॉपर्टी से हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं, तो n इंटू में log 1 + 1/n होता है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, log 1 + x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, log 1 + x, ये हमारे पास होता है x माइनस x² + x³ 3 माइनस x⁴/4 और ये साइन हमारे पास अल्टरनेट चलती है, ये हमारे पास फॉर्मूला है log 1 + x का। ठीक है, तो यहाँ पे हम log 1 + x का फॉर्मूला लगा के इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस n इंटू में इसकी, ये हमारे पास क्या है x के इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1/n, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/n² इंटू 1/2 प्लस 1/n³ इंटू में 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब बाहर n पड़ा है और इन सब में से हम n कॉमन लेके इस n से n को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n² इंटू में 3 माइनस सो ऑन। ठीक है, तो अब ये देखिए माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/2n माइनस 1/3n² प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो log an/an+1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब हमें इनटू में क्या करना है, n करना है, इनटू में n करेंगे तो ये हमारे पास n आ जाएगा, n इंटू में 1/2n माइनस 1/3 इंटू n² प्लस अप टू सो ऑन। अब n से n कैंसिल, अंदर से एक n और कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3n एंड अप टू सो ऑन। अब इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू में log an बाय में an+1। अब देखिए यहाँ पे n है, आगे पावर क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो ये पावर क्या हो जाएंगी 1/∞, और ये टर्म हमारे पास सारी की सारी टर्म जो आएंगी वो क्या बन जाएंगी 0, वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 1/2, तो 1/2 आ गया। अब an/an+1 जब हमारे पास l की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 थी, तो लोगैरिथम टेस्ट से अगर l हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम कहते थे कि वो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, लेकिन ये क्या है हमारे पास लेस देन 1 है,
ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1/e पे हमारे पास l की वैल्यू जो है वो क्या आई है, लेस देन 1 आई है। तो एट x इज इक्वल टू 1/e पे सीरीज हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो अब ऑप्शन में क्या है हमारे पास, आंसर क्या आ गया हमारे पास कि स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि ऊपर क्या था। हाँ, तो x जब हमारे पास क्या था, x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e, x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e के लिए कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e के लिए क्या है, डाइवर्जेंट। हाँ, तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें इस इंटरवल की बात करनी है। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, x जब हमारे पास क्या आया था, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e, x हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e आया था, तो क्या था, कन्वर्जेंट। और x जब हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, तो हमने क्या बता दिया इसको, डाइवर्जेंट है। अब इंटरवल देखिए, इंटरवल क्या है हमारे पास, 0 से 1/e, यानी कि 1/e से सारी छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x हमारे पास क्या है, लेस देन 1/e है, तो हमारे पास क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे 1/e है, 1/e से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, 1/e से इन्फिनिटी पे ये सेट है, ये इंटरवल है, तो यहाँ पे 1/e से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो इस पे तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा नहीं, ठीक है। अब ये है 2/e, 2/e हमारे पास क्या है, 1/e से ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, तो इससे ग्रेटर सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो इस पे भी ये नहीं होगा, ठीक है। 3/e ये भी हमारे पास क्या है, 1/e से ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे भी सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो इस पे भी नहीं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। 0 से 1/e पे ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट।